अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और 1.3 को क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन of the following sets through Venn diagrams। वेन डायग्राम क्या होती है पहले वो समझ लें। हम कोई से भी सर्कल दो क्रिएट कर लेंगे, अगर कोई भी सेट उसने हमें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, तो उसके लिए दो सर्कल क्रिएट करेंगे और उन सर्कल को हम देखेंगे अगर उनका आपस में यूनियन हो रहा है या उन दोनों के अंदर कोई ऐसे सेट हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हों, तो फिर तो उन दोनों को हम ऐसे टच करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों सर्कल को जोड़ कर बनाएंगे। और अगर उन दोनों सेटों के अंदर कोई भी ऐसा डिजिट ना हुआ जो दूसरे सेट में मौजूद हो, यानी दोनों में अलग अलग सेट डिजिट्स हुए, फिर ऐसे दो अलग अलग हम दायरे बना लेंगे। अगर पूरा का पूरा उसके अंदर मौजूद हुआ तो हम पूरा का पूरा उसके अंदर बना लेंगे। ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस डायग्राम की सही समझ आ जाएगी। पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है वो डायग्राम बनाएंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी ए यूनियन बी का जो उल्ट है वो उसकी दूसरी साइड पे लिख देना है, और ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि यहाँ पर ए पहले है तो दूसरी साइड पे हम बी को पहले लिख देंगे। बस सिंपल सा वे है। तो पहले हम इसके अंदर रकमें डालेंगे। चार रकमें उन्होंने दी हैं। पहली रकम उन्होंने दी है ए इज इक्वल टू 357 9 11 13 and b is equal to 5 9 13 17 21 25। ये उन्होंने हमें रकमें दो दी हैं, जो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के अंदर डालकर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर उसको डालकर सॉल्व कर लेंगे। पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सिंपल वे है, जैसे हम 1.2 में सॉल्व करते रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी में उसकी रकमें डाल लेंगे। ए की जगह उसकी रकम है 3 5 7 9 11 एंड 13। यूनियन का साइन ऐसे ही लिखेंगे। और बी की जगह उसकी रकम 5 9 13 17 21 एंड 25। अब हम दोनों का चूँकि यूनियन हो रहा है, तो यूनियन में दोनों की रकमों को जो है वो मिला के लिख देना होता है, यानी कि दोनों सेटों के अंदर जो भी रकमें हैं सारी की सारी लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर दोनों के अंदर जो भी रकमें हैं उनको लिख लेंगे। 3 5 7 9 11 13 17 21 एंड 25। ये वो सारे डिजिट्स हैं जो इन दोनों के अंदर मौजूद थे, उन सब को हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बी यूनियन ए। अब इसमें भी हम
बी की रकम जो है वो पुट करेंगे और उसके बाद ए की रकम पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। बी की रकम हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। यूनियन की अलामत ऐसे ही लिखेंगे, ए की जगह उसकी रकम लिख लेंगे 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अब हम इन दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो जैसे गिनती आती है उस तरीके से हम इसको सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, बगैर सीक्वेंस के नहीं लिखेंगे। 3 पहले है तो वो पहले लिख लेंगे, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, 21 है एंड 25 है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल तो कर दी है। अब उसके अंदर जो उन्होंने पूछा था थ्रू वेन डायग्राम्स के, वेन डायग्राम्स के थ्रू इसको जो है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे। हमारे पास चूँकि 2 सेट हैं और आप ये भी जानते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर मेन जो चीज़ें होती हैं वो 3 होती हैं, या तो 2 सेट होंगे या 3 सेट होंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा एक होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की जगह ऐसे हम एक डब्बा बना लेंगे, उसके यहाँ यू लिख लेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो है वो ए और बी 2 सेट थे। तो पहले हम देख लेते हैं दोनों में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, जो दोनों में मौजूद हो। तो 5 दोनों के अंदर मौजूद है, 9 दोनों के अंदर मौजूद है, 13 दोनों के अंदर। इट्स मीन के दोनों के अंदर कुछ हैं ऐसे डिजिट्स जो दोनों के अंदर मौजूद है। इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से गोल दायरे बनाएंगे, सर्कल इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हों। कोई उनका ऐसा पार्ट होना चाहिए जो एक दूसरे को मस कर रहा हो, ताकि पता चले कि यहाँ पर इनके एक जैसे भी है। यहाँ पर इस सेट जो दायरा है या सर्कल है, इसको ए का नेम दे देंगे और इसको बी का नेम दे देंगे। अब हमने करना ये है कि ये जो पार्ट है जहाँ पर बी भी मौजूद है और ए भी, यानी जो ए और बी का दोनों का जुड़ा हुआ पार्ट है, उसके अंदर हमने वो वाले डिजिट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो वो कौन कौन से हैं? 5 है, 9 है एंड 13 है। तो ये 3 डिजिट्स हैं जो दोनों के अंदर सेम है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखने से अब हमें पता चल रहा है कि 5, 9, 13 ये इस दायरे का भी हिस्सा है और इस दायरे का भी हिस्सा है। तो बाकी जो रह गए हैं ए के अंदर वो हम यहाँ लिख लेंगे डिजिट्स। बाकी ए के डिजिट्स कौन से रहे हैं? 3 है, 7 है एंड 11 है। ये 3 डिजिट हैं दो जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब बी के अंदर वो डिजिट्स जो ए के अंदर मौजूद नहीं है वो हम इस साइड पे लिख लेंगे बी वाले खाने के अंदर, ताकि वो ए के साथ टच ना हो। उनमें 17 है, 21 है एंड 25 है, ये 3 है। तो ये सिंपल वे, ये डायग्राम थी वेन डायग्राम, बिल्कुल इजी है। बाकी करना हमने ये है कि अगर हो रहा हो यूनियन, तो यूनियन के लिए हमने लाइनें सीधी लगा लेनी है जितने भी हमारे पास सेट हुए। तो आपने ये कच्ची पेंसिल यूज़ करनी है ताकि आप जो लिखेंगे पेन के साथ या मार्कर के साथ यहाँ पर डिजिट्स वो भी नज़र आने चाहिए। यूनियन हो रहा था इसलिए हमने सीधी लाइनें सिर्फ लगा दी हैं जो इस बात को जाहिर कर रही हैं कि ये दोनों सेट आपस में मिले हुए हैं। तो इन दोनों को हमने आपस में मिलाया है। तो ये था ए यूनियन बी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। और उसके अंदर हमने पार्ट 1 जो पहली रकम उन्होंने दी थी क्वेश्चन के अंदर वो हमने डालकर सॉल्व की है, और ये है उसकी वेन डायग्राम। अब हम चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ, और रकम हमने यही डालनी है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ए इंटरसेक्शन बी में भी इसी तरह से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम सॉल्व करने लगे हैं, और रकम हमने यही फर्स्ट पार्ट ही इसके अंदर डाल के सॉल्व करना है। तो ए की जगह उसकी रकम हम डालेंगे 3, 5, 7,
9, 11 एंड 13। इंटरसेक्शन का साइन उसी तरीके से 5 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 13, 17, 21 एंड 25। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, उनको हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। और इंटरसेक्शन का प्रोसेस आपको पता है कि वो वाले डिजिट्स हमने लिखने होते हैं कि जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद हों। तो 3 इसमें मौजूद है, उसमें नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते। 5 दोनों के अंदर मौजूद है तो उसको लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे। 9 दोनों में मौजूद है तो उसको भी लिख लेंगे। 11 इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते। 13 दोनों में मौजूद है, वो भी लिख लेंगे। अब 21 और 25 उसमें मौजूद तो हैं मगर सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए उनको नहीं लिखना। तो यही 3 डिजिट्स थे जो कॉमन थे दोनों के अंदर, जो एक जैसे दोनों के अंदर आए हुए थे, रिपीटेड जो लेटर्स थे। अब हम डिजिट्स थे, सॉरी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं और वो है बी इंटरसेक्शन ए। बी की जगह सेम उसी तरीके से हमने रकमें डालनी है, ए की जगह भी। तो फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। बी की रकम हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इंटरसेक्शन का साइन उसी तरीके से ए का हम रकम डालेंगे, ए की 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अब हम इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ें देखेंगे। 5 इसमें है, उसमें भी मौजूद है। 9 इसमें है, उसमें भी मौजूद है। 13 इसमें है, उसमें भी मौजूद है। 17, 21 एंड 25 इसमें तो हैं लेकिन उसमें नहीं है, तो वो तीनों हम नहीं लिखेंगे। और उसके अंदर जो है वो 3, 7 और 11 ऐसे 3 डिजिट्स हैं जो इस सेट के अंदर यानी बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए उनको भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो दोनों सेम है, 5, 9 एंड 13। इसके वैन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सेम इसी तरीके से ये पहले कुछ जो पार्ट था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, मैंने वही डायग्राम अभी तक उसको रिमूव नहीं किया, लिखी हुई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे। सेट जो इसके अंदर जो है वो डिजिट्स हैं वो भी सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, जो कॉमन होंगे वहाँ दरमियान में। सिर्फ एक फ़र्क होगा कि यहाँ पर ये वाली लाइनें भी लगा लेंगे इसके अंदर। इस पार्ट के अंदर डबल लाइन लगने से ये मालूम हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका इंटरसेक्शन का पार्ट है। एक चीज़ और समझ लें, अगर आप चाहें तो ये जो यूनियन वाले डिजिट्स हैं जो सेम नहीं थे दोनों के अंदर, जो हमने इन साइडों पे लिखे थे, वो आप रेज भी कर सकते हैं इसमें इंटरसेक्शन के अंदर। मैं जैसे अब इससे ये रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जो है सिर्फ वो वाले पार्ट रह गए हैं जो इंटरसेक्शन वाले हैं, 5, 9 और 13। तो इस तरीके से भी आप इसकी वेन डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो है वो इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हमने इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो इन्होंने दूसरी जो रकम दी है वो पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, उसकी तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा पार्ट है वो है द सेट ऑफ एन एंड जेड या जी। एन से मुराद तो आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, या उर्दू मीडियम वाले इसको समझने के लिए कहते हैं कुदरती आदाद का सेट। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि एन से मुराद कौन सा सेट है। जेड जो है वो इंटीजर्स हैं, वो वाले सेट जिनको उर्दू में सही आदाद का सेट कहा जाता है। तो ये दोनों सेट हमारे पास इन्होंने दे दिए हैं। अब हम इन दोनों को इसके अंदर और इसके अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को इन सेटों का नहीं पता, मैं उनसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि चैप्टर के स्टार्ट के अंदर जो है वो सेट्स दिए गए हैं, उनके नेम भी दिए गए हैं और उसमें कौन कौन से डिजिट्स आते हैं वो सारे दिए गए हैं, वो आप ज़बानी याद कर लें। क्योंकि पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व सेट इसी तरीके से दिया जाएगा, एन एंड जी। अगर आपको पता होगा कि एन से मीन मुराद जो है वो कौन सा सेट है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको लाजमी वो याद करने होंगे। तो एन से मुराद जो है
कुदरती आदाद का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन। जी से मुराद जो है वो इंटीजर्स हैं, यानी सही आदाद। तो सही आदाद जो है वो ज़ीरो से शुरू होते हैं और प्लस माइनस दोनों वाले उसके अंदर सेट होते हैं। ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इस सेट को। वो तरीका ये वाला है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन। इनके ज़ीरो को दरमियान में रख के, तो ज़ीरो से नीचे जो छोटी रकमें हैं वो माइनस वाली होती हैं, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सो ऑन। और ज़ीरो से जो ऊपर होती हैं वो माइनस से, और ज़ीरो से जो ऊपर होती हैं वो ज़ीरो से बड़ी वाली रकमें होती हैं, तो उनको प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। प्लस का साइन आप जानते होंगे, मैथ के स्टूडेंट हैं, कि अगर किसी भी डिजिट के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कि उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी। मैं फ़िलहाल ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ये आसान है, ईजी है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की। इसको भी मैं पार्ट दे देता हूँ ताकि आपकी समझ में सही आ सके। ए पार्ट हम लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। रकमें पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर ए यूनियन बी हम नहीं करेंगे क्योंकि सेट एन एंड जी है, तो यहाँ पर हम इनके नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेट के नेम जो हैं वो एन एंड जी हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन को भी एन एंड जी के तहत ही सॉल्व करते हैं। एन की जगह उसकी रकम डाल लेंगे। एन की रकम जो है वो हमारे पास वन टू थ्री अप टू सो ऑन है। यूनियन की अलामत ऐसे ही, एंड जी की रकम हमारे पास है ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। अब हम इन दोनों के यूनियन चूँकि कर रहे हैं, तो देख लेंगे दोनों के अंदर जो भी डिजिट्स हुए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे मिलाकर। तो वो कौन कौन से हैं? ज़ीरो है, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस थ्री है। ये समझे ज़रा, ये जो हैं सारे प्लस के हैं डिजिट्स, और ये प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो प्लस माइनस वाले दोनों लिख लेंगे। ये प्लस वाले उसमें भी प्लस वाले हैं और माइनस वाले उसमें चूँकि मौजूद है तो वो भी साथ लिख लेंगे। तो ज़ीरो उसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन लिखना है क्योंकि यूनियन के अंदर सारे डिजिट्स को मिलाना होता है, थ्री अप टू सो ऑन। तो ये वो आंसर है एन यूनियन जी का। अब इसके हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है जेड यूनियन एन। जेड की अंदर उसी तरह रकम पुट करेंगे, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो वन। यूनियन की अलामत ऐसे ही, और जी की जगह एन की जगह उसकी रकम लिख लेंगे वन टू थ्री अप टू सो वन। इन दोनों को भी हम मिला लेंगे, दोनों सेटों को यूनियन करके इनका आंसर लिख लेंगे। तो इनका आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। अब देखें दोनों सेट जो हैं उनका आंसर बिल्कुल दोनों जो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आया है। ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। अब हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के लिए उसी तरह वही प्रोसेस है, पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद एक जो हम सर्कल बनाएंगे वो एन के लिए होगा और एक जो सर्कल होगा वो जी के लिए होगा, और दोनों को हम एक दूसरे के अंदर मिला के भी बनाएंगे डायग्राम्स को, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं। प्लस वन इसमें भी है, प्लस वन इसमें भी है, प्लस टू उसमें भी है, प्लस टू इसके अंदर भी मौजूद है, प्लस थ्री यानी प्लस वाली जो रकमें हैं ज़ीरो के अलावा बाकी सारी, वो सारी की सारी दोनों सेटों के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हम दोनों को यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हों, दो एक जगह से मिल रहे हों आपस में। ये अब हम इसको एन और इसको जी सेट का नेम दे देंगे।
एन। अब हम देखेंगे मिडल में कौन सी हम लिख सकते हैं, वो कौन से डिजिट्स हैं जो दोनों के अंदर आए हैं, यानी बार बार आए हैं, तो उनको हम एक दफ़ा दरमियान में लिख लेंगे जो इस बात की निशानदेही करेगा कि वो दोनों के अंदर मौजूद है। तो वो हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी प्लस वाले सारे वो इसमें मौजूद हैं। एन सेट जो है उसके अंदर और कौन से नंबर या डिजिट्स रह गए हैं जो जेड के अंदर नहीं है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और वो कोई भी ऐसा डिजिट बचा नहीं है जो जेड के अंदर बाकी हों, सॉरी एन के अंदर हों जो जेड के अंदर मौजूद ना हो। वो सारे के सारे जो कि दरमियान में आ गए, इसलिए यहाँ हमें कोई भी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं। जेड के अंदर कुछ नंबर हैं जो एन के अंदर मौजूद नहीं थे, वो हम यहाँ लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं? 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यानी माइनस वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे जी के अंदर, जी के इस साइड पे लिख लेंगे जो एन में मौजूद नहीं थे। ये तो हमने नंबरिंग कर दी। अब हम उसी तरीके से सिंपल लाइनें लगा लेंगे और ये हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कर लिया है। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। यही सेट एन एंड सेट जी की रकमें उसके अंदर पुट करेंगे और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम बी के अंदर जो है यही दूसरी जो रकमें हैं, दूसरे पार्ट की जो रकमें हैं वो डालकर उसको सॉल्व करने लगे हैं। पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है एन इंटरसेक्शन जी। एन के अंदर उसकी रकम पुट कर लेंगे 1 2 3 जो कुदरती आदाद का सेट है या नेचुरल नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन की मिडल में अलामत हम सेम उसी तरीके से डाल लेंगे। जी के अंदर सही आदाद या इंटीजर्स की जो रकम है वो पुट कर लेंगे या नंबर हैं वो पुट कर लेंगे। +-1 +-2 एंड +-3 अप टू सो ऑन, यानी इनका एंड पॉइंट कोई भी नहीं दिया हुआ, ना कुदरती आदाद का और ना ही सही आदाद का। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो देखेंगे दोनों में कौन से सेम नंबर हैं। +1 उसमें भी है और इसमें भी है, +2 +3 अप टू सो ऑन। प्लस वाली सारी रकमें मौजूद हैं दोनों के अंदर, तो हम वो मिला के लिख लेंगे। माइनस वाली चूँकि उसमें तो मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, वो नहीं लिख सकते। और ज़ीरो उसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और वो हमारे पास है जी इंटरसेक्शन एन। रकमें पुट कर लेंगे हम इसके अंदर। जी की जगह उसकी रकम यानी सही आदाद का सेट 0 +-1 +-2 +-3 एंड इंटरसेक्शन का साइन इसी तरीके से, और लिख लेंगे हम एन की जगह उसकी रकम 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम दोनों में देखेंगे कॉमन डिजिट्स कौन से हैं, वो हम लिख लेंगे। वो हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन, प्लस वाले यानी कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर देखें तो दोनों सेम हैं। इनकी वेन डायग्राम जो है एक तो इसी तरीके से बनाई जा सकती है और इसके अंदर सिर्फ लाइनें आपने फालतू यहाँ लगा लेनी है ताकि जो इस बात की निशानदेही करेंगी कि ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन का है। लेकिन चूँकि इंटरसेक्शन के अंदर मैंने पहले पार्ट के अंदर बताया था कि ये वाला जो एरिया है इसके अंदर से अगर आप लाइनें हटाना चाहें जो यूनियन वाली हमने लगाई थी तो ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। और इसके अंदर से आप बेशक ये नंबरिंग भी हटा लें तो भी कोई गलत चीज़ नहीं होगी क्योंकि हमें सिर्फ उन्होंने इंटरसेक्शन पूछा है। तो ये पार्ट हम सिर्फ इसको जो है वो शेड किया हुआ रखेंगे और इसके अंदर नंबर हमने लिख दिए हैं कि वो हैं कौन से जो इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। तो ये हमारी वेन डायग्राम हो गई इंटरसेक्शन के लिए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन करना है और इसके अंदर एक और उन्होंने रकम दी है वो डालकर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीसरा पार्ट जो है वो उन्होंने दिया है। इसको सिर्फ आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, रकमें बिल्कुल आसानी से आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने दिया है कि C = x/x बिलोंग्स टू n।
एन क्या था वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स मींस के कुदरती आदाद का सेट, यानी कि ये जो सी है वो किस से बिलोंग करता है, एन से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसके अंदर जो नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। और अब उन्होंने एंड 8 इज़ इक्वल टू एंड अप टू, यानी कि ये अप टू का साइन होता है, यानी इससे बड़े जो आदाद हैं वो उसका साइन होता है कि 8 के बराबर और उससे बड़े जो आदाद हैं वो, और 18 के बराबर और उससे छोटे आदाद। मीन्स कि इसको हम यूँ लिखेंगे, सी इज़ इक्वल टू, एक तो लिखने हैं कुदरती आदाद हैं, दूसरा 8 से जो शुरू होंगे, 8 समेत, क्योंकि इक्वल टू का निशान साथ है, ये इसके नीचे जो ये लाइन है ये इक्वल टू के लिए है, यानी 8, और ये जो है ऊपर वाला साइन वो है कि इससे बड़े आदाद भी हों। तो 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बराबर भी होने चाहिए और उससे छोटे होने चाहिए। 18 से ज़्यादा जो हैं वो कुदरती आदाद नहीं लिखने, तो हम 18 को भी बीच में काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास सी की रकम है। डी की भी सेम इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स हैं, उससे बिलोंग कर रहा है ये सेट, और 9 से बड़े और उसके बराबर, और 18 सॉरी यहाँ 19 है, 19 के बराबर और उससे छोटे। तो डी इक्वल टू 9, 10, 11 अप टू 19। ये समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल से लिखा है, इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये वाले सारे डिजिट्स आप रेज कर दें, यहाँ अप टू कर दें, अप टू 18। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि स्टार्ट वाले डिजिट्स देख के बंदे को पता चल जाता है कि ये किस सीक्वेंस से दिए गए हैं, कुदरती आदाद के सीक्वेंस से दिए गए हैं, ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, या कौन से नंबर्स हैं, वो हम देख कर सीक्वेंस उसका मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मालूम हो रहा है कि ये सारे के सारे कुदरती आदाद हैं, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने कोई भी डिजिट जो है वो स्किप नहीं किया। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू सी यूनियन डी। सी की रकम जो है वो इसके अंदर डाल लेंगे, 8, 9, 10 अप टू 18। यूनियन की अलामत ऐसे ही, डी की जगह उसकी रकम 9, 10, 11 अप टू 19। अब इन दोनों का यूनियन हम कर लेंगे, और जितनी रकमें हैं दोनों के अंदर वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8, 9, 10 अप टू 19। ये सारी की सारी रकमें इसमें आ जाएंगी, क्योंकि यूनियन के अंदर आपको पता है कि जितनी भी रकमें दोनों सेटों के अंदर होती हैं वो सारी की सारी मिलाकर एक ही सेट के अंदर लिख दी जाती हैं। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड है डी यूनियन सी। अब डी की जगह उसकी हम रकम डालेंगे, और वो है 9, 10, 11 अप टू 19। यूनियन की अलामत ऐसे ही, और ये 8, 9, 10 अप टू 18। अब हम दोनों जो रकमें डाली हैं इनका भी यूनियन कर लेंगे, और वो भी हमारे पास आएगा 8, 9, 10 अप टू 19। तो यूँ प्रूव हो गया दोनों साइडें जो है वो इसकी बराबर हैं। उसमें भी 8 से 19 तक सारे डिजिट्स आए हैं, और इसमें भी। अब हम असल जो पर्पस है वो इसकी वेन डायग्राम है वो बनाते हैं। पहले उसी तरह बॉक्स बना लेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कोई कॉमन चीज़ें हैं। तो वो हमें नज़र आ रही हैं 9 से लेके 18 तक दोनों में मौजूद हैं डिजिट्स, तो वो हम इसलिए ऐसे दो ड्रा करेंगे सर्कल के, वो एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे हों, यानी दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। अब इस पार्ट के अंदर हम वो डिजिट्स लिखेंगे जो दोनों में मौजूद थे, 9 था, 10 अप टू 18। ये जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे दोनों सेटों के अंदर मौजूद हैं। अब कौन सा डिजिट है जो इस सेट के अंदर, यानी जो सी है उसके अंदर मौजूद है लेकिन डी में नहीं है, तो वो एक ही है 8, और डी में सिर्फ 19 है जो सी में मौजूद नहीं है। तो इसलिए 8 इसमें लिख देंगे और 19 इधर लिख देंगे।
अब चूँकि इन दोनों का यूनियन हो रहा था तो सारे के सारे को हम शेड दे देंगे। आपने कच्ची पेंसिल से देना, पहले मैंने आपको कहा था। ऐसे करके हमने लाइनें सिर्फ लगा लेनी है। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। उसके अंदर हमने ये रकमें डालकर उसको सॉल्व कर दिया है। ये रकम जो थी वो तीसरी थी, तीसरा पार्ट था। अब हम यही रकम जो है वो इस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम इस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, और वो हमारे पास है सी इंटरसेक्शन डी। सी के अंदर उसकी रकमें पुट कर देंगे 8, 9, 10 अप टू 18। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही। और डी की रकम हमारे पास है 9, 10, 11 अप टू 19। अब हम देखेंगे दोनों के अंदर वो कौन से डिजिट्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हों, इस सी के अंदर भी हों और डी के अंदर भी, उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो वो हमारे पास हैं 8 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। 9 से स्टार्ट करेंगे, 9, 10, 11 ये सारे मौजूद हैं दोनों में। 18 तक इसमें मौजूद हैं और उसमें भी मौजूद है, वो हम लिखेंगे। 19 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे सिर्फ, और ये हमारे पास जो है वो इसका इंटरसेक्शन का आंसर आया है, सी इंटरसेक्शन डी का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और वो हमारे पास है डी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी हम रकमें डालेंगे पहले 9, 10, 11 अप टू 19। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही, और सी की जगह उसकी रकम हम पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास ये है 8, 9, 10 अप टू 18। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे, यानी कॉमन डिजिट्स ढूंढेंगे दोनों के अंदर जो हैं वो यहाँ लिख लेंगे, और वो 8, 9, 10 अप टू 18 ही होंगे, क्योंकि इधर से 9 से स्टार्ट होंगे, 8 से नहीं, क्योंकि इधर से 8 जो है वो इधर मौजूद नहीं है और जो 19 इसमें है उधर मौजूद नहीं है। तो 9 से लेके 18 तक, ये देखें 9 से 18 तक राइट हैंड साइड का भी और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एक ही आंसर आ गया। तो अब हम इसकी वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो ये भी उसी तरह से हम 2 सर्कल जो है वो क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के अंदर किए थे। फ़र्क ये है सिर्फ कि जो मिडल पार्ट है जहाँ पर ये 9, 10 अप टू 18 ये जो डिजिट्स सेम है, वो लिखने के बाद हम इसकी अंदर लाइनें लगा लेंगे तिरछी भी। तो ये पार्ट इस बात की को शो करेगा कि ये वाला पार्ट जो है वो दोनों इन सेटों का इंटरसेक्शन है, और ये जो आंसर जो डिजिट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं वो इसका आंसर है। तो इसी तरीके से अब चौथा जो पार्ट है वो भी हम इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर डालकर वो भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वो चौथा पार्ट है कौन सा। तो स्टूडेंट्स, ये चौथा पार्ट जो है वो उन्होंने दिया है द सेट्स ऑफ ई एंड ओ। अब पहले हमें ये मालूम करना है कि ई से मुराद कौन सा सेट है और ओ से मुराद कौन सा सेट है, जिसको हमने कम्यूटेटिव ऑफ लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर डालकर उसको सॉल्व करना है और उसकी वैन अशकाल बना लेनी है दोनों की अलग अलग। तो आपको पता है कि ई से मुराद इवन नंबर हैं, जुफ्त तादाद जिन्हें उर्दू में कहा जाता है, और वो होते हैं वो वाले नंबर्स के जिनके ऊपर 2 का पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा जाता हो, 2 का टेबल जाता हो, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। और आड नंबर्स, ओ से मुराद आड नंबर्स हैं यानी ताक अदाद। तो ताक अदाद वो होते हैं कि जो जुफ्त अदाद के अंदर डिजिट्स मौजूद नहीं होते, वो ताक अदाद होते हैं। तो वो हैं 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो ये एक सेट है, और ये चौथी जो रकम है उसकी ये 2 सेट हैं। तो इनको आपने पहले इस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के अंदर और फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर डालकर इसको सॉल्व करना है और दोनों की वैन अशकाल बनानी है। और अगर सॉल्व हो जाए आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि आपसे ये सवाल जो है वो हल हुआ है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरा जो पहला सवाल था 1.3 का वो समझ आ चुका होगा।